नासिक में सुपर्णा अपने पति नंदन और सास कमला के साथ रहती थी। सुपर्णा एक डिजाइनर थी जो कि बड़े ही सुंदर सुंदर तरह तरह के पर्स डिजाइन करती थी। सुपर्णा का सपना था कि वो खुद का एक हैंडबैग का शोरूम खोलना चाहती थी, लेकिन वो अमीर खानदान की बहू थी, इसलिए उसकी सास उसके काम करने के खिलाफ थी। हमारे खानदान की बहुओं को काम करने की इजाजत नहीं है। अपनी सास की ये बात सुनकर सुपर्णा अपना सपना मन में दबाए ही चुप रह जाती है, लेकिन वो अपने इस शौक को अपने कमरे में पूरा करती है। वो अपने कमरे में बैठकर तरह तरह के डिजाइन के पर्स बनाती, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसकी सास इसके लिए कभी तैयार नहीं होती। फिर एक दिन वो अपने पति को अपने डिजाइन किए हुए हैंडबैग्स दिखाती है। वाह सुपर्णा, तुम तो कमाल के पर्स बनाती हो, क्या डिजाइन है। तुम्हारी तरह और कई लोगों को भी मेरे डिजाइन किए हुए हैंडबैग्स काफी पसंद आते हैं नंदन, इसलिए मैं खुद का हैंडबैग्स का शोरूम खोलना चाहती हूँ। लेकिन तुम जानती हो ना, माँ इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि उनकी बहू घर के बाहर जाकर काम करे। हमारे यहाँ पैसों की कमी नहीं है सुपर्णा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है नंदन, मैं खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन तुम जानती हो माँ को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा। नंदन इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमारे घर की बहू को बाहर जाकर काम करने की। ये हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। वो घर पर ध्यान दे, यही उसके लिए काफी है। अपने ससुराल वालों की इज्जत के आगे अब सुपर्णा को अपना सपना टूटता नजर आ रहा था। अपनी सास की इस बात से उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। बीतते वक्त के साथ नंदन को बिजनेस में काफी नुकसान होने लगता है और एक दिन तो अचानक उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी फैक्ट्री। अब उनका काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। नंदन ने बैंक से कुछ कर्जा उठाया था बिजनेस को पटरी पर लाने का, लेकिन उसकी फैक्ट्री में रखा सारा सामान जल जाता है और बैंक का पैसा न भर पाने के कारण उसका घर भी बैंक वाले अपने कब्जे में कर लेते हैं और अब वो पूरी तरह सड़क पर आ जाते हैं। उनके पास अब कोई छत न थी। हालात ये हो गए कि अब वो सड़क पर रहने को मजबूर हो गए और वहीं तंबू गाड़ कर रहने लगे। वहां रहकर भी सुपर्णा ने अपना शौक नहीं छोड़ा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास अभी भी मेरी कला है। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं अपने इस हैंडबैग के जरिए नए रास्ते खोलूंगी। क्या तुम सच में ही कर सकती हो बहू? हाँ माँ जी, ये सिर्फ हैंडबैग नहीं, मेरी जान है। मैं पर्स बेचकर अपने इस काम की शुरुआत करूंगी। अपनी बहू की कारीगरी देखकर राजरानी को भी उस पर विश्वास होने लगता है और वो समझ गई थी कि उसकी बहू कितनी टैलेंटेड है। अब वो सड़क किनारे ही अपने बनाए हुए पर्स बेचने लगती है। उसके पर्स के डिजाइन इतने अच्छे थे कि देखते ही लोगों को पसंद आ जाते और वो उसे और भी ऑर्डर दे जाते। सुपर्णा का काम अब अच्छा चलने लगा। फिर ऐसी एक रोज जब सुपर्णा पर्स बना रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आती है। वाह, तुम्हारे बनाए हुए पर्स तो कितने खूबसूरत है। मुझे इस तरह के 1000 पर्स चाहिए। क्या तुम परसों तक मुझे 1000 पर्स बनाकर दे सकती हो? ऐसे 1000 पर्स? कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं परसों तुमसे इस तरह के डिजाइन के और पर्स लेने आऊंगी और बाकी के पैसे तभी दे दूंगी। तब तक के लिए ये 2 लाख एडवांस के तौर पर रखो। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। इतने पैसे देखकर वो खुश थी, लेकिन अब सुपर्णा टेंशन में आ गई। पता नहीं इतने सारे ऑर्डर मैं पूरे कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम जरूर पूरा करोगी। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है और हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। अब सुपर्णा का साथ देने के लिए नंदन और राजरानी भी थे। सुपर्णा सुंदर सुंदर डिजाइन के पर्स बनाकर तैयार करने लगी। इस तरह दिन रात काम करके उन्होंने 1000 पर्स बनाकर तैयार कर लिए। उस रोज फिर वो लड़की उनके पास आई। आपके 1000 पर्स बनकर तैयार हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात पूछूं, आप इतने पर्स का करेंगी क्या? तभी वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ और धरती लोक पर कुछ दिन घूमने आई थी। मैंने यहाँ बहुत सी खूबसूरत चीजें देखी, लेकिन उन सब में सबसे खूबसूरत मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ ये पर्स लगा। इसलिए मैंने अपने परिस्तान की सभी परियों के लिए ये पर्स ले लिए और देखना, मेरी तरह उन सबको भी ये बहुत पसंद आएंगे। आप सचमुच की परी हैं? हाँ, और मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगी। अपनी छड़ी घुमाकर वो परी सुपर्णा को सोने चांदी का पर्स देती है। सोने चांदी का पर्स? हाँ, अब से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे सुपर्णा। मैं जानती हूँ तुम्हारा खुद का पर्स का शोरूम खोलने का सपना था, इसलिए अब से तुम इन सोने चांदी के पर्सों को बेचकर खुद का शोरूम खोलना, जिससे तुम खूब कमाई करोगी। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा सपना था, अब तुम जी लो अपना सपना। ये कहकर वो परी परिस्तान लौट गई
और उस दिन के बाद से सुपर्णा ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उन सोने चांदी के पर्स को गिरवी रखकर उसने खुद का बड़ा शोरूम खोल लिया, जिसमें वो तरह तरह के डिजाइनर पर्स बेचने लगी, जिससे उसको खूब कमाई होने लगी। उनका एक बड़ा सा घर बन गया और फिर अपने उस सोने चांदी के पर्स को भी छुड़वा लिया और अपने शोरूम में उन्हें अलग से सजा कर रख दिया। अब उसका शोरूम सोने चांदी के पर्स वाले शोरूम से फेमस हो गया।